Hello friends, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamentals of Financial Management. Today's topic is Financial Planning and Meaning and its characteristics. First of all, introduction. Goals can be achieved by managing the finance through financial planning. To achieve any goal, what type of and how much capital will be required from which sources is must be considered. यानी कि किसी भी गोल को पाने के लिए उसे अचीव करने के लिए फाइनेंशियल हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हम एज ए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, सेविंग्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, ओनरशिप हाउस एक्सेट्रा। यानी कि अगर हमें रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करनी है, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की प्लानिंग करनी है या किसी भी हाउस को ओन करना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और टू अचीव एनी गोल, हमें किस गोल को अचीव करना है, उसके लिए कैपिटल कितनी लगेगी, वो सब सोर्सेज को कंसिडर करके हमें प्लानिंग करनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ मीनिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कंसिस्ट इन द राइजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल द मनी, कैपिटल ऑफ फंड्स ऑफ एनी काइंड टू बी यूज्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। राइजिंग करना है, हमें प्रोवाइड करना है, हमारी जो फाइनेंस है उसे राइज करना है, बढ़ाना है। प्रोवाइड कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, सारे पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, और जो कैपिटल है फंड की उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ करेंगे, वो सब का बिजनेस के साथ कैसा कनेक्शन है, ये सब फाइनेंस मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एस्टिमेट अमाउंट, यानी कि अमाउंट जो है उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा, कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा ध्यान से। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि हमारी कौन कौन सी लीगल पॉलिसीज़ है कैपिटल को लेकर, उसे भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ कैपिटल, इनके हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे प्रोग्राम के लिए, ताकि हम कैपिटल का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएँ। These are the 14 characteristics of this topic. First of all is simplicity. The financial plan should be as simple as possible, so it can be easily understood even by a layman. Properly executed and administrated, a complicated financial plan creates unnecessary complication and confusion. अगर हमने फाइनेंशियल प्लान क्रिएट किया है तो वो सिंपल होना चाहिए, छोटा या बड़ा सब आदमी उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सके वैसा होना चाहिए। अगर वो प्लान कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। सेकेंड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। द फाइनेंशियल प्लान शुड बी नॉट रिगिड but rather flexible enough to accumulate the changes which may be introduced. It is as and when necessary. The rigid convention of the financial plan may cause unnecessary irritation and may limit the future development of the business unit. अगर हमने फ्यूचर अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जैसे सर्कमस्टेंस है वैसे ही सिचुएशन इन फ्यूचर होंगी। सिचुएशन चेंज हो सकती है, हमारा फैशन चेंज हो सकता है, हमारे थॉट्स चेंज हो सकते हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो फ्यूचर में हम जो भी चेंजेस करने वाले होंगे वो नहीं कर पाएंगे और हमारा बिजनेस यूनिट का डेवलपमेंट रुक जाएगा। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। द फाइनेंशियल प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. इट शुड बी एम टू प्रोस्यूर equator funds at the lowest cost so that the profitability of the business is improved. यानी कि जो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर हमें ये फाइनेंशियल प्लान करना पड़ेगा। उससे हमें क्या मिलेगा कि कम दाम में हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा और बिजनेस इम्प्रूव होगा। फोर्थ वन इज सॉल्वेंसिटी एंड इक्विलिटी।
The financial plan should ensure solvency and liquidity of the business enterprise. Solvency requires the short-term and long-term payments should be made due to date पॉजिटिवली, यानी कि हमें जैसे जितनी भी लिक्विडिटी होती है वो हम पे कर पाए, ऐसा हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए. अगर हमने किसी के पास से पैसे लिए हैं तो डे टू डे उसे हम वापस दे पाए, ऐसा हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए. अगर फाइनेंशियल प्लान में हम ड्यू टू डेट हम उसे पे नहीं कर पाएंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होगा. दिस विल इंश्योर द क्रेडिट वर्दिस एंड गुड विल टू बिजनेस एंटरप्राइज. लिक्विडिटी मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ एक्विट कैश बैलेंस ऑन हैंड, यानी कि लिक्विडिटी किसको कहते हैं कि अगर हमारे पास जितने हमें पैसे चाहिए ऑन हैंड वो नहीं होंगे तो लिक्विडिटी का कोई मतलब नहीं रहता है. समटाइम्स अनसफिशिएंटी ऑफ कैश में मेक बिजनेस एंटरप्राइज बैंकरप्ट, यानी कि हमारे पास जितने कैश होने चाहिए ऑन हैंड उतने नहीं होंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, ये बिजनेस प्राइस बैंकरप्ट है, यानी कि वो अच्छा है नहीं, उसके पास पैसे है नहीं. हमें जब चाहिए तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, ऐसा हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए. फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिकल. The financial plan should be quite economical. Example, the cost burden of raising various types of capital should be minimum. यानी कि हमारा प्लान वो जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए, हमें इजी रहे इकोनॉमिकली वैसा होना चाहिए. 6 वन इज़ मिनिमम डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सोर्सेज. और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग शुड एम एट अ minimum depends on outside resources. This can be possible by retaining a part of profits of plowing back. यानी कि जो हमारे बाहर के सोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस यूनिट्स में इंक्लूड नहीं हैं उस पर हमें डिपेंडेंट कम होना चाहिए. 7th वन इज contagious anticipated. The financial plan should be able to anticipate various contingencies which may arise in near future. The financial plan should make adequate provision for meeting the challenge of the अनफॉर्सिन इवेंट्स. यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है वो हमारे आगे के फ्यूचर में हमें हेल्पफुल हो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे की इवेंट्स हमने देखी हुई नहीं है, यानी कि फ्यूचर किसी को पता नहीं है. अगर फ्यूचर चेंज हो गया तो हमारे फाइनेंशियल प्लान में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए. 8th one is government financial policy and regulations. The financial plan should be prepared in accordance with government financial policies and regulations. It should not violate in under the circumstances, any circumstances. यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को सहमत हो ऐसा होना चाहिए, उसके साथ एग्रीड हो ऐसा होना चाहिए. जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वॉइड है, वॉइड का मतलब क्या होता है कि जो लीगली अनलीगल है वो नहीं होना चाहिए. हमारा फाइनेंशियल प्लान में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए जो अनलीगल हो. राइट. 9th वन इज़ intensive use of capital. Financial planning should ensure intensive use of capital. As far as possible, a proper balance between fixed and working capital should be maintained. यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो दोनों फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल बीच में मेंटेन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सारी कैपिटल हमारी वर्किंग ही हो या फिर सारी कैपिटल हमारी कैसी हो, फिक्स्ड हो. यानी कि इन दोनों में हमें हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए. 10th one is profitability. A financial plan should be drafted in a such way that the profitability of the business enterprise is not adversely affected. यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से. 11th is planning foresight. Financial planning should have to do foresight and the vision of access future needs, scope and scale of operation of the business enterprise. यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है वो आज के लिए सिर्फ आज के लिए नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए भी होगा. तो हमें फ्यूचर की इवेंट्स को भी ध्यान में रखना होगा, उसकी नीड्स, उसकी स्कोप और स्केल ऑफ ऑपरेशन को भी ध्यान पे रख के हमें प्लानिंग करनी चाहिए. ऑन द बेसिस financial planning should be done in a manner of any adjustment needed in the future may be without much difficulty. यानी कि हमें अगर जो हमने पहले भी बात की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर, वैसे ही इसमें ही बात की गई है कि हमारे फ्यूचर में कोई भी चेंज आए तो हम इजीली अपने फाइनेंशियल प्लान में चेंज कर सकें, ऐसा हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए.
As the business proceed, the financial adjustment become necessary, which should be adjustable properly as the and when desired. यानी कि हमें जब भी चाहिए तो हम अपने फाइनेंशियल प्लान को चेंज कर सके, उसमें चेंजेस ला सके, ऐसा वो होना चाहिए. 12th one is ratio between owners and borrowed capital. The capital requirements of business can be satisfied by equity share capital and borrowed capital or debts. For proceeding, owners capital equity share are issued, while borrowed capital can be obtained throughout the preferences, debentures, loan and through public deposits. यानी कि जो हमारा जो कैपिटल है, हमारा जो पैसे हैं, फाइनेंस हम जिसके पास से लेते हैं तो दो टाइप के होते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और बोर्ड कैपिटल होता है. जो इक्विटी शेयर में तो क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स परचेस करता है वो इक्विटी शेयर हो गया. पर बोरोड कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, तो डिवेंचर हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए और लोन रहते हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, वो हम बोरोड करते हैं. जनरली 2:1 रेशियो शुड बी मेंटेन फॉर ओन एंड बोरोड कैपिटल. यानी कि 2:1 रेशियो होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए और बोरोड कैपिटल कम होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए. When ratio of borrowed capital increasing, the business risk are also increasing. यानी कि अगर जो borrowed capital बढ़ गई तो हमारे बिजनेस का रिस्क भी बढ़ जाएगा. 13 is balance between risk and return. The ratio investment in various projects of business units, a rate of return and investment are different. Rate of return should be higher where the risk element is more. There is a correlation between risk and return, therefore the balance should be maintained at the time of financial planning. यानी कि रिस्क और रिटर्न का जो बैलेंस है वो अच्छे से होना चाहिए. हमने जितना रिस्क लिया है उतना ही हमें रिटर्न मिलना चाहिए, उतनी इनकम हमें अपने बिजनेस में होनी चाहिए. अगर हमने रिस्क ज़्यादा लिया तो रिटर्न अच्छे से मिलना चाहिए. उन दोनों में बैलेंस करना भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन. While preparing the financial planning, pre-thinking is necessary about the position of capitalization. Something defective financial planning result in over or under capitalization. यानी जब हम कैपिटल प्लानिंग कैपिटल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें पहले से ही सोचना पड़ता है कि हमें हमारे कैपिटलाइजेशन पोजीशन क्या है. अगर हम अच्छे से इफेक्टिवली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो हमारा कैपिटलाइजेशन डूब सकता है. हैंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड ट्राई टू ऑप्टिमिज्म कैपिटलाइजेशन. यानी कि हमें अच्छे से कैपिटलाइजेशन को यूज़ करना है. And the last topic is conclusion. Defective financial planning result under the capitalization. It directly affect the rate of dividend. यानी कि हम जैसे भी हमारा फाइनेंशियल प्लान करेंगे उससे हमें डिविडेंड में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. And it is necessary to keep the balance between fixed and working capital as well. The owners and borrowed capital is through the both the type of capital depends on the nature of business. यानी कि हमें कैसी चाहिए हमारे बिज़नेस में कौन कौन सी कैपिटल चाहिए, फिक्स चाहिए या फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर हमारा जो बोरोड है कैपिटल है या ओनर कैपिटल है, उसके बीच में भी हमें बैलेंस बनाए रखना चाहिए. और ये सब बिज़नेस में अलग अलग तरह से यूज़ होता है. अगर हमारा बिज़नेस किसी पेन का है या फिर किसी बुक का है तो उसके हिसाब से ये हो सकता है अलग अलग. इन जिसकी कैपिटल वॉल्यूम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज रिमेन मोर बिकॉज डिक्लेयर डिविडेंड इज ऑन कैपिटल इज़ नॉट कंपलसरी. यानी कि हमें इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, पर जो बोरोड कैपिटल होती हैं, जो डिबेंचर हो गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गए, उसमें हमें कंपलसरी डिविडेंड देना पड़ेगा. ऐसी वो स्ट्रेटजी है. तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा कंसिडर करनी है. ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है फ्रेंड्स. और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है खोड़ल एजुकेशन करके, वहाँ पर आपको ज़रूर से मिल जाएगी. और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मैंने वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो. और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो. और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो वो भी उनकी भी हेल्प हो जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी एंड बी सेफ। बाय।